ऑफिस में अब माहौल पहले से अलग था। वंशिका अब पूरी तरह बाहर हो चुकी थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसे सारे पदों से हटा दिया था। ऋत्विक ने अब सिया पर पूरा भरोसा जताया था और उसे कंपनी की सबसे अहम जिम्मेदारियों में शामिल कर लिया था। पर अब जो कुछ बदल रहा था वो दोनों के दिल के अंदर था। सिया हर दिन खुद से एक सवाल करती थी, क्या ऋत्विक मुझे उसी तरह देखता है जैसे मैं उसे? और ऋत्विक हर दिन बस एक लाइन कहने की हिम्मत जुटा रहा था, सिया आई थिंक आई लव यू। पर जुबान जैसे डर के पीछे छिप गई थी। ऑफिस की मीटिंग खत्म हुई थी। सब लोग अपने अपने केबिन में लौट चुके थे, लेकिन सिया कॉन्फ्रेंस रूम में फाइल समेटते हुए एकदम ठहर गई। सिया, उसने पीछे देखा। ऋत्विक खड़ा था, आंखों में वही झिझक, वही एहसास। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, उसने धीरे से कहा। सिया का दिल धड़कने लगा। ये वही पल था जो वो कई दिन से महसूस कर रही थी, लेकिन शब्दों में नहीं सुन पाई थी। हाँ कहिए, सिया ने खुद को सामान्य रखते हुए जवाब दिया। ऋत्विक आगे बढ़ा, 2 कदम और पास। जब तुम सामने होती हो तो हर बात आसान लगती है, जब तुम दूर होती हो तो सब कुछ बेमतलब लगता है। मैंने बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। सिया की सांसें अटक गई, लेकिन तभी फोन बजा। सिया का। उसने जल्दी से कॉल देखा। मम्मा कॉलिंग। मुझे जाना होगा। वो जल्दी में निकल गई और एक बार फिर आई लव यू अधूरा रह गया। सिया भागते हुए हॉस्पिटल पहुंची। उसकी मां को अचानक ब्लड प्रेशर की शिकायत हुई थी। आईसीयू के बाहर बैठी सिया के चेहरे पर वही पुराना डर था, अकेलेपन का डर। वो बार बार डॉक्टर की तरफ देख रही थी और सोच रही थी कि काश कोई होता जो इस वक्त मेरा हाथ थामता। और तभी ऋत्विक वहां पहुंचा। उसने कुछ नहीं कहा, बस जाकर सिया के बगल में बैठ गया। कुछ देर तक सन्नाटा रहा, फिर उसने धीरे से सिया का हाथ पकड़ लिया। मैं यहाँ हूँ। सिया की आंखों में आंसू आ गए। क्यों आए आप? क्योंकि जब कोई अपना तकलीफ में हो तो उसके पास रहना जरूरी होता है। मैं अब अकेले नहीं लड़ना चाहती। सिया ने पहली बार खुद को कमजोर स्वीकार किया। तुम मत लड़ो, मैं हूं ना। हॉस्पिटल का कमरा शांत था। मशीनों की बीपिंग और बाहर की हल्की चहल पहल के बीच सिया अपनी माँ के सिरहाने बैठी थी। माँ अब होश में थी, लेकिन बेहद कमजोर। उनकी निगाहें सामने खड़े ऋत्विक पर टिकी थीं। ये लड़का कौन है बेटा? माँ ने धीमे स्वर में पूछा। सिया कुछ कहने ही वाली थी कि ऋत्विक ने हाथ जोड़कर कहा, मैं सिया का दोस्त हूँ और अब शायद दोस्त से थोड़ा ज्यादा बनना चाहता हूँ। सिया चौंकी। माँ मुस्कुराई। अगर मेरी बेटी को तुमसे सुकून मिलता है तो मैं और कुछ नहीं मांगती। ऋत्विक ने सिया की तरफ देखा और पहली बार उसने बिना किसी डर के उसके हाथ को थामा। रात वहीं बीती। दोनों ने हॉस्पिटल की बेंच पर एक दूसरे के साथ खामोशी में बहुत कुछ कह दिया। कभी कभी इजहार चुपचाप होता है और वही सबसे सच्चा होता है। अगले दिन जब सिया ऑफिस पहुंची तो सब कुछ बदला बदला सा लगा। फ्रंट डेस्क पर बैठी रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराकर कहा, मैम, सर ने आपके लिए कॉन्फ्रेंस रूम में कुछ छोड़ा है। सिया चौंकी। वो धीमे धीमे कदमों से कॉन्फ्रेंस रूम की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, रूम फूलों से सजा हुआ था। दीवारों पर नोट्स चिपके थे, हर एक पर ऋत्विक का लिखा हुआ कुछ ना कुछ। जब तुम गुस्से में होती हो तो भी सबसे प्यारी लगती हो। तुम्हारा कॉफी मग आज भी मेरी मेज पर है। मैंने तुम्हें माफ नहीं किया था क्योंकि खुद से नाराज था। सिया की आंखें नम हो गईं। टेबल पर एक लिफाफा रखा था। उसने खोला, अंदर एक नोट था। क्या आज शाम तुम मेरे साथ एक बार सिर्फ मैं और तुम बनकर कहीं चलोगी? सिया ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। शाम 7 बजे ऋत्विक उसे लेने आया, जीन्स और जैकेट में, आम लड़के की तरह। कोई बिजनेस मीटिंग नहीं, कोई प्रेजेंटेशन नहीं, सिर्फ 2 दिल और एक अधूरी मोहब्बत। उन्होंने साथ में स्ट्रीट फूड खाया, पुराने कॉलेज के पास टहलते रहे और घंटों बातें की। जब सन्नाटा घिरा तब ऋत्विक ने उसका हाथ थामा। क्या अब मैं कुछ कह सकता हूँ? सिया ने कहा। नहीं, अब मैं कहूंगी। आई लव यू टू ऋत्विक। बहुत देर हो गई, लेकिन अब और इंतजार नहीं। ऋत्विक और सिया की पहली ऑफिशियल डेट अब दोनों के रिश्ते का अगला पड़ाव बन चुकी थी। वो एक रिवर फ्रंट कैफे में बैठी थी, जहां हल्की रोशनी, धीमा संगीत और गर्म कॉफी उनकी बातचीत में सुकून भर रही थी। ऋत्विक ने सिया की ओर झुकते हुए कहा, कभी सोचा था मेरी सबसे बड़ी दुश्मन मेरी सबसे प्यारी कमजोरी बन जाएगी? सिया मुस्कुराई। कभी सोचा था मैं एक ऐसे इंसान से प्यार कर बैठूंगी जिसे देखकर पहले दिन सोचा था खड़ूस सीईओ? दोनों हंसे
और वही हंसी उनकी पहली रोमानी किस में बदल गई। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन तभी फोन बजा। ऋत्विक ने कॉल उठाया। दूसरी ओर एक महिला की आवाज थी। हेलो, इज दिस ऋत्विक सहगल? यस, हु इज दिस? आई एम बैक एंड आई थिंक वी नीड टू टॉक अबाउट अस। ऋत्विक का चेहरा एकदम सख्त हो गया। सिया ने पूछा, कौन था? ऋत्विक ने बिना आंख मिलाई जवाब दिया, कोई पुरानी बात जो अब शायद नई बनने वाली है। अगली सुबह सिया अपनी टेबल पर काम कर रही थी जब ऋत्विक का फोन आया। हाय सिया, मैं आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगा, कुछ जरूरी काम है। सब ठीक है ना? सिया ने पूछा। हाँ, बस थोड़ा अतीत सामने आ गया है। कॉल कट गया। सिया परेशान हो उठी। ऋत्विक पहली बार कुछ छुपा रहा था। वो तुरंत ऋत्विक के पर्सनल असिस्टेंट से मिली। सर कहाँ गए हैं? मैम, वो होटल ग्रैंड रॉयल में गए हैं। सिया धीमे धीमे होटल के लाउंज तक पहुंची और फिर वो नज़ारा देखा जिसने उसके दिल में एक हल्का सा तूफान ला दिया। ऋत्विक वहां एक लड़की के साथ बैठा था, सांवली, ग्रेसफुल और आंखों में वही नज़ाकत जिसे देखकर सिया खुद से असुरक्षित महसूस करने लगी। उनकी बातचीत करीब से नहीं सुनाई दे रही थी, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह रही थी। वो लड़की अचानक ऋत्विक का हाथ पकड़ती है। सिया वहीं खड़ी रह जाती है, स्तब्ध, चुप और टूटी हुई। सिया ने होटल लॉबी से खुद को जबरन पलट लिया। वो वापस जाने लगी, लेकिन दिल में अजीब सी टीस थी। कौन है वो और क्यों ऋत्विक उसके साथ इतना सहज था? उस रात सिया ने ऋत्विक से बात नहीं की और अगले दिन ऑफिस में वो पहली बार देर से पहुंची। सिया, तुम्हें आना था, मैं बात करना चाहता था, ऋत्विक ने कहा। मैंने देखा तुम्हें होटल में। सिया का जवाब सीधा था। ऋत्विक कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे धीरे बोला, उसका नाम काव्या है, मेरी एक्स फियांसे। सिया की आंखें चौड़ी हो गईं। हमारी सगाई हुई थी 4 साल पहले, लेकिन मैंने रिश्ता तोड़ दिया और अब वो वापस आ गई है। कहती है हमारे बीच अधूरा कुछ बाकी है। और तुम क्या सोचते हो? सिया की आवाज कांप रही थी। मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ ये जानता हूं कि मैं अब किसी को और नहीं खोना चाहता। लेकिन सिया का मन भरोसे से ज्यादा डर से भरा हुआ था। अगले दिन सिया कॉरिडोर से अपने केबिन की तरफ जा रही थी, तभी किसी ने उसे पुकारा। एक्सक्यूज मी, सिया? सिया ने मुड़कर देखा, वही लड़की जिसे उसने होटल में देखा था। मैं काव्या हूँ, उसने हाथ बढ़ाया। सिया ने झिझकते हुए हाथ मिलाया। हम कहीं बैठ सकते हैं? दोनों ऑफिस कैंटीन की एक साइड टेबल पर बैठ गई। काव्या, मैं जानती हूँ तुम्हारा और ऋत्विक का रिश्ता है, लेकिन क्या तुम जानती हो कि वो आज भी मेरे कमरे में मेरी फोटो रखता है? सिया, हो सकता है वो सिर्फ एक बीते रिश्ते की याद हो, प्यार नहीं। काव्या, क्या तुम सच में यकीन करती हो कि कोई इतनी जल्दी किसी और से मोहब्बत कर सकता है? सिया, प्यार वक्त नहीं देखता, दिल देखता है। काव्या मुस्कुराई, लेकिन एक तीखा वार कर बैठी। तो फिर अपने दिल से पूछो, अगर मैं ऋत्विक को वापस चाहूं, तो क्या वो तुम्हें चुनेगा? सिया चुप हो गई। पहली बार डर ने उसकी आवाज छीन ली थी।